हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय कुमार। आज हम फिर फिजिक्स क्लास 12 की क्लास लेकर के आए हैं, है ना। और ये क्लासेस आपको विराज एजुकेशन हब की तरफ से मिल रही है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं बच्चा। आज हम लोग क्लास 12 की जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हमारा चैप्टर क्या था? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखते हैं बच्चा, हमने यहाँ पे अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जहां पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था देखिएगा। इसके पहले हमने जो पिछले वीडियो दिया है उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाई क्या क्या होता था। तापायनिक उत्सर्जन होता था, है ना। आपका द्वितीयक इलेक्ट्रॉन होता था, आपका प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता था, आपका क्या होता था बच्चे, फील्ड उत्सर्जन होता था। इस तरह से कई उत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम क्या करते हैं आगे आपका बढ़ाते हुए कि आपका अगला हेडिंग क्या आता है, अगला टॉपिक क्या आता है, उसको हम पढ़ते हैं, है ना बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया? तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वह नेक्स्ट टॉपिक ये है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। चलिए हेडिंग क्या है बच्चा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। क्या बच्चा? अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है ना। चलिए नोट करिए बच्चा, क्या अगला क्या है? अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है, चलिए देखिए बच्चा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इसको क्या कहा जाता है बच्चा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, है ना। क्या कहा जाता है बच्चे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन कहा जाता है ना। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसको बच्चा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, और फोटो इलेक्ट्रिक और फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इसके बारे में सीखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है ना। ठीक है, चलिए देखिए बच्चा, क्या होता है कि कुछ वैज्ञानिक, अभी देखो मैं उसका नाम के सहित ईयर वाइज सही सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ नोट भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ी सी कहानी समझो। कहानी ये होता है कि कुछ वैज्ञानिक आते हैं, वो रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च करते हैं किस पे? आपका कैथोड पर रिसर्च करते हैं। कैथोड यानी सॉरी, कैथोड और एनोड पर रिसर्च करते हैं। कैथोड की प्लेट और एनोड की प्लेट पर रिसर्च करते हैं। इसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ? इलेक्ट्रोड नाम रखा हुआ है। दोनों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चा कि जो आपकी कैथोड की प्लेट होती है ना, क्या होती है? जब कैथोड की प्लेट होती है और जो एनोड की प्लेट होती है, जब उसमें प्रकाश डाली जाती है तो वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है ना। ये हम लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, हर्ट्ज और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एकदम बेसिक चीज है, एकदम आपका ये चीजें जब क्लियर हो जाएगी तो आप जाकर के हर्ट्ज तथा लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट को बड़े अच्छे से पढ़ सकोगे, प्रेक्षण को पढ़ सकोगे। ठीक है ना। तो होता क्या है जरा समझना बच्चे। ये क्या करते हैं, एक ऐसा प्लेट लेते हैं, एक ऐसा धातु लेते हैं, जैसे क्या हो गया, जस्ते की प्लेट ले लेते हैं। जस्ते की प्लेट पर क्या करते हैं? प्रकाश की किरण डालते हैं। और जब जस्ते की प्लेट पर प्रकाश की किरण डालते हैं, ये बहुत पहले की बात है, इलेक्ट्रॉन की खोज कुछ नहीं होती तब, उसके पहले की भी बात है ना। ये लगभग मुझे लग रहा है कि सन 1800 आपका 88 सन 1788 की बात है ये। तो होता क्या है बच्चा कि ये क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन का ये उत्सर्जन करने के लिए क्या करते हैं बच्चा? जस्ते की प्लेट ले लेते हैं। और जब जस्ते की प्लेट लेते हैं तो उस पर क्या करते हैं? प्रकाश की किरण डालते हैं, परावैंगनिक किरण डालते हैं। तो जो सूर्य की प्रकाश की किरण आती है, जो परावैंगनिक किरण आती है, उससे क्या होने लगता है? आपका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। ये एक वैज्ञानिक केवल इतना उत्सर्जन करके वो क्या करते हैं? बता देते हैं कि भैया इससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, इतना केवल बता देते हैं। फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, उनकी इस बात की क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं और उस पर प्रेक्षण करते हैं।
उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रायोगिक पुष्टि देते हैं, प्रयोग के द्वारा पुष्टि करते हैं। और जब वो प्रयोग के द्वारा पुष्टि करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके टोटल दिखाते हैं। तब वो क्या करते हैं बच्चा, वो आपका यहां पर ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। जब प्रकाश की किरण पड़ती है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। और इसके बाद वहां पर वो क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट में एक क्या लगा देते हैं बच्चा, धारा मापी लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, है ना, अमीटर और वोल्ट मीटर लगा देते हैं। और इसके बाद आपका वहां पर विभव बदलने के लिए विभव परिवर्तक लगा देते हैं, द्वित परिवर्तक लगा देते हैं। ठीक, तो होता क्या है वहां पे उस एक्सपेरिमेंट में, उस अरेंजमेंट में वो लगा करके वो देखते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जब आप क्या करते हो, प्रकाश डालते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परिपथ को, जब परिपथ में क्या करने लगता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उसमें क्या होने लगती है, धारा बहने लगती है। अमीटर में वो चीजें क्या करने लगती है, शो करने लगती है। तो चलिए आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक चीज आपका एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे, तो सॉरी जो उन्होंने बताया हुआ एक एक पॉइंट हम नोट करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखिए बच्चे, पहला पॉइंट क्या होता है, यह जो पहला पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, सन 1887, सन 1887, 1788 बता रहा था बच्चे, सन 1887 ईस्वी में हेनरिच, कौन है बच्चा, हेनरिच हर्ट्ज, हेनरी हर्ट्ज ने अपना क्या किया बच्चे, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रायोगिक सिद्धांत में, हेनरी हर्ट्ज ने प्रायोगिक सिद्धांत में बताया कि क्या बताया बच्चे, इन्होंने एक प्रायोगिक सिद्धांत में बताया कि आपका जो ये वैद्युत प्रभाव होता है, वैद्युत प्रभाव जो आपका होता है, यह इसके बारे में खोज करके बताया कि यह जो आपका वैद्युत प्रभाव होता है, प्रायोगिक सिद्धांत में बताया कि यह जो वैद्युत प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण होता है। तो सन 1788 में हेनरी हर्ट्ज ने प्रायोगिक सिद्धांत के आधार पर बताया, प्रायोगिक सिद्धांत के आधार पर बताया कि वैद्युत प्रभाव आपका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन वहां से होता है, वैद्युत प्रभाव का उत्सर्जन होता है। या किसने बताया बच्चे, यह हेनरी हर्ट्ज ने बताया। एक्सपेरिमेंट करते हैं, यह जो प्रयोग करते हैं, प्रयोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, जरा इसमें देखिए बच्चा, ये क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एक विसर्जन नलिका लेते हैं, एक विसर्जन नलिका में कैथोड की प्लेट से विद्युत विसर्जन, क्या होता है बच्चे, आपका विद्युत विसर्जन, कैथोड की प्लेट से विद्युत विसर्जन की व्याख्या की, घटना की क्या करते हैं बच्चे, व्याख्या करते हैं, यह घटना की व्याख्या की या घटना की व्याख्या करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे की तरफ क्या समझते हैं बच्चा, अब जो है सन 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में बच्चा, 87 ईस्वी में जो हेनरी हर्ट्ज थे, कौन थे, हेनरी जो हर्ट्ज थे, सन 1888 ईस्वी में, यानी एक वर्ष बाद कौन होते हैं, हॉलवेस, क्या नाम है बच्चा इनका नाम होता है आपका हॉलवेस नामक, एक वर्ष बाद हॉलवेस नामक वैज्ञानिक ने अपने
प्रयोगों प्रयोगों द्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं, पुष्टि करते हैं कि पुष्टि करते हैं कि अगर मान लो आपकी कैथोड की प्लेट है तो वहां से अगर उसमें परावैगनी किरण डाली जाएगी तो उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगी तो उसे एक बंद परिपथ में एक बंद परिपथ में लगा दिया जाता है, तो वहां पर आपका वैद्युत प्रभाव भी दिखाई देता है, यानी वहां से धारा भी प्रवाहित होती है, प्रकाश वैद्युत धारा वहां पर क्या होती है, प्रवाहित होती है। बातें समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो चलिए इतना नोट करिए बच्चा, क्या सन 1888 ईस्वी में एक वर्ष बाद हाल्वेस नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा इस बात की पुष्टि की, इस बात को सिद्ध किया कि आपका जो यह कैथोड वाला एक्सपेरिमेंट है यह सही होता है। ठीक है ना भैया। चलिए देखते हैं आपका इनका जो परीक्षण हुआ, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वह क्या कहा, इन्होंने कौन कौन सी बातें कही है। ठीक है, तो चलिए ऋणावेशित प्लेट एक मान लो ले ली जाए, जस्ते की प्लेट हो वो कैसी हो, ऋणावेशित हो मान लो ना। ठीक, चलो देखते हैं क्या होता है बच्चे। क्या होता है कि इन्होंने बताया, कब बताया बच्चे, सन 1888 ईस्वी, सन 1888 ईस्वी में बताया। क्या होता है बच्चे कि अगर आप क्या करते हो, एक ऋणावेशित प्लेट ले लेते हो ना, जस्ते की हो या चाहे जैसी हो, वो कैसी होनी चाहिए, ऋणावेशित होनी चाहिए। उस ऋणावेशित प्लेट को अगर उस पर आप क्या करते हो, परावैगनी प्रकाश की किरण डालते हो, तो वह ऋणावेशित प्लेट कैसी हो जाती है बच्चा, आपका धनावेशित हो जाता है। यानी यहां से क्या हुआ बच्चे, यह ऋणावेशित है, इसका मतलब है, अच्छा कोई भी वस्तु ऋणावेशित कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करता, तो क्या होता है बच्चे, आपका ऋणावेशित हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो वह कैसा हो जाता है बच्चा, धनावेशित हो जाता है। अब ये कैसे प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट है, और इसको इस पर परावैगनी प्रकाश की किरण डाली जा रही है, और जब इसमें परावैगनी प्रकाश किरण डाली जाती है, परावैगनी किरण डाली जाती हैं, तो यहां से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है तो यह कैसा हो जाता है, यह प्लेट आपका धनावेशित हो जाता है। बातें समझ रहे हो भैया ना, ठीक है ना। तो सन 1888 ईस्वी में ऑलवेस ने बताया कि ऋणावेशित प्लेट पर, सन 1888 ईस्वी में ऑलवेस ने बताया कि कैसे बताया, प्रेक्षण किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या प्रेक्षण किया, क्या एक्सपेरिमेंट कराया, बताया कि ऋणावेशित प्लेट पर, ऋणावेशित प्लेट पर परावैगनी प्रकाश किरण डालने पर वह प्लेट धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। वह प्लेट कैसी हो जाती है बच्चा, धनावेशित हो जाती है। जो आपकी ऋणावेशित प्लेट है, जो भी प्लेट है, वह कैसी हो जाती है बच्चा, वह आपका धनावेशित हो जाती है। बात समझ रहे हो ना। चलिए फिर अगला पॉइंट, इस पॉइंट को नोट कर लेना, फिर अगला पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। फिर वो ये बताते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके ये बताते हैं परीक्षण द्वारा, अब जो ऋणावेशित प्लेट लिए हुए हैं वो क्या करते हैं, कैसी प्लेट ले लेते हैं बच्चा, आपका अनावेशित प्लेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अनावेशित, यानी उस पर कोई चार्ज ना हो, ना धन चार्ज हो ना ऋण चार्ज हो, वो क्या करते हैं, अनावेशित प्लेट ले लेते हैं। तो अब देखना बच्चा, अनावेशित प्लेट पर परावैगनी प्रकाश किरण डालने पर वह कैसा हो जाता है बच्चे, जब आप क्या करते हो, अनावेशित प्लेट पर क्या करते हो, प्रकाश की किरण डालते हो, परावैगनी प्रकाश की किरण डालता है बच्चे, धनावेशित हो जाता है।
ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को जरा। प्लेट अपना रिडावेशन रिडावेशन एक पॉइंट और बन सकता है। क्या पॉइंट बनेगा? वही पॉइंट मैं लिख रहा हूं बच्चे। क्या होता है कि रिडावेशन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरण डालने पर वह अपना रिडावेशन खो देता है। एक अगला पॉइंट है, बस ये भी पॉइंट है, पहला, दूसरा, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इसको नोट कर लेना बच्चे। एक पॉइंट और बनता है क्या कि रिडावेशन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश की किरण डालने पर वह अपना क्या करता है? रिडावेशन को खो देता है। ठीक है ना? अब चलो बच्चा, यहां से जो आपके हॉलवेस नामक वैज्ञानिक थे, ये अनेक प्रेक्षण करते हैं और इन प्रेक्षणों की बात ये बताते हैं। बताने के बाद अनेक प्रेक्षणों से इनका निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चे? यह निष्कर्ष यह निकलता है कि जो आपकी जस्ते की प्लेट होती है, क्या होती है बच्चा? जो जस्ते की प्लेट होती है वह क्या करता है? वह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बच्चे? उत्सर्जन करता है। यानी ऋण आवेशित कण का क्या करता है? वह उत्सर्जन करता है। निष्कर्ष यह निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चे? कि पराबैंगनी प्रकाश किरण किरण डालने पर जस्ते की प्लेट से ऋणावेशित कण का उत्सर्जन होता है। ऋणावेशित कण का उत्सर्जन होता है। ऋणावेशित कण का उत्सर्जन होता है। बात समझ रहे बच्चा ना? पराबैंगनी किरण डालने पर जस्ते की प्लेट से ऋणावेशित कण का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये तो छोटे मोटे प्रैक्टिकल थे, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट थे, इस चीजों से ये चीजें पुष्टि होती है। अब आगे देखना बच्चे क्या होता है कि आगे आपका एक आते हैं फिलिप नामक वैज्ञानिक, फिलिप नामक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था फिलिप लेनार्ड। पूरा नाम था भाई, आगे आप पढ़ोगे हर्ष तथा लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के बेस पर ना, प्रेक्षणों का जो प्रेक्षण किया, प्रेक्षण से क्या निष्कर्ष निकालते हैं उसके बारे में वो पढ़ोगे आप। लेकिन अभी अभी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। होता क्या है बच्चे कि एक आपके फिलिप नामक वैज्ञानिक, फिलिप लेनार्ड नामक वैज्ञानिक थे, लेनार्ड नामक वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं जरा इसके बारे में देखना बच्चे क्या होता है, और वो एक्सपेरिमेंट करके प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में आपको बताते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे और बताते हैं। और वो क्या करते हैं बच्चा? कुछ अरेंजमेंट करते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत का उत्सर्जन होता है या किस तरह से होता है, इसके बारे में जरा देखिए। होता क्या है भैया कि यह आपका एक निर्वात बल्ब लेते हैं। क्या देखना बच्चे? ये क्या है? मान लो यह आपका क्या है बच्चा? एक निर्वात बल्ब है। इस निर्वात बल्ब के अंदर जस्ते की दो प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? जस्ते की प्लेट लेते हैं। और इसके बाद इस जस्ते की प्लेट पर क्या करते हैं बच्चे? जस्ते की दो प्लेट लेते हैं और इस जस्ते की प्लेट को एक बैटरी के साथ में, धारामापी के साथ में जोड़ देते हैं। होता क्या है बच्चा कि एक जस्ते की प्लेट लेते हैं और इस जस्ते की प्लेट को बैटरी के साथ में, धारामापी के साथ में जोड़ देते हैं। ये देखो भैया, ये हमने लगा दिया, यहां पर भी लगा दिया, ये इस तरह से। अब क्या होता है कि यहां पर एक क्या लगा देते हैं? धारामापी लगा देते हैं। धारामापी मतलब क्या बच्चे? अमीटर लगा देते हैं। अमीटर को ही तो कहा जाता है धारामापी। क्या लगा देते हैं? यहाँ पर अमीटर लगा देते हैं। ठीक है ना? और जो जस्ते की प्लेट होती है, इस जस्ते की प्लेट को किससे जोड़ देते हैं बच्चा? ऋणावेशन से जोड़ देते हैं। ऋणावेशित चार्ज वाले प्लेट से जोड़ देते हैं, ऋणावेशित वाले चार्ज प्लेट से जोड़ देते हैं। ऋण फिर धन, फिर ऋण फिर धन। ऋणावेशित प्लेट वाली चार्ज से क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पे क्या है? ऋण चार्ज है और यहाँ पर क्या है बच्चा? धन चार्ज है। तो बताओ ये जस्ते की प्लेट पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा भैया। और यह प्लेट, यह जस्ते की प्लेट कैसी हो जाएगी बच्चा आपका? यह ऋणावेशित हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चा? यह जो आपकी जस्ते की प्लेट है, इस जस्ते की प्लेट पर आपका पराबैंगनी प्रकाश की किरण डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चा? प्रकाश की किरण डालते हैं, पराबैंगनी प्रकाश की किरण इस पर डालते हैं। जब यहां पर पराबैंगनी किरण डाली जाती है
क्या डाली जाती है? पराबैंगनी प्रकाश किरण डाली जाती है। जब यहाँ पर पराबैंगनी प्रकाश की किरण डाली जाती है तो इसमें होता क्या है बच्चा, इसमें से आपका यह देखने को मिलता है कि यह जो अमीटर है, इस अमीटर के जो निडल होती है, जो सुई होती है, उसमें क्या होने लगता है? विक्षेप होने लगता है। भाई इसमें निडल में सुई में विक्षेप कब होगा? जब धारा प्रवाहित होगी तभी ना। बात समझ रहे हो? तो यह बच्चा यह किस बात का सिद्ध होता है, किस बात को प्रभाव को सिद्ध करते हैं? यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव को सिद्ध करते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन यहां से हो रहा है, इस बात को ये सिद्ध करते हैं। यानी देखो भाई, मैंने अभी इसके पहले आपको एक्सपेरिमेंट में बताया, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में बताया है ना, हेनरीज हर्ट्ज जो ने क्या बताया था भाई? हेनरीज हर्ट्ज कर रहा हूं, किसके बारे में बताया? हॉलवेस ने क्या बताया था? हॉलवेस ने बताया था कि अगर आप जस्ते की प्लेट लेते हो और वह कैसी हो? ऋणावेशित हो। क्या हो? ऋणावेशित हो। और उस पर आप प्रकाश की किरण डालोगे तो वो क्या हो जाएगी? अपना ऋणावेशन को खो देती है। और अगर आप क्या करते हो, एक अनावेशित प्रकाश की किरण लेते हो, तो अनावेशित प्रकाश जस्ते की प्लेट लेते हो, अनावेशित जस्ते की प्लेट लेते हो और उस पर क्या करते हो? पराबैंगनी प्रकाश की किरण डालते हो, तो वह जो अनावेशित है वह क्या हो जाएगी? आपका धना क्या हो जाता है बच्चे? धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? वह आपका धनावेशित हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है बच्चे? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है। ऋणावेशित कण का क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। ये बातें समझ में आ रही हैं? तो ये देखो, अब यहाँ पे बच्चा क्या है, यह क्या है? यह जब आप इसके, यह अनावेशित प्रकाश की किरण है और यह क्या है बच्चा? जब इसे प्रकाश की किरण डालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। किसका? किसका? ऋणावेशित कण का क्या करता है बच्चे? यह उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करने लगता है? ऋणावेशित कण का उत्सर्जन करने लगता है। और यह ऋणावेशित कण किसकी तरफ भागेंगे बच्चा? धन की तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे? जब इधर से ऋण इधर से धन, तो क्या हो जाएगी बच्चा? इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी? इस परिपथ में, इस परिपथ में क्या होने लगता है बच्चे? धारा प्रवाहित होने लगता है। इसी को ही तो कहा जाता है प्रकाश वैद्युत। इसी को क्या कहा जाता है बच्चे? प्रकाश वैद्युत कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से कौन बताते हैं बच्चा? ये आपके फिलिप लेनार्ड बताते हैं। इसके जब तक जब तक प्रकाश डाला जाता है, डाला जाता है, तब तक धारामापी धारामापी में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है, होती है। यदि 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 प्रकाश डालना डालना बंद कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो धारा प्रवाह भी बंद हो जाता है। धारा प्रवाह भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बात समझ में आ रही है? प्रकाश वैद्युत धारा क्या कहा जाता है बच्चे? इस धारा को कहा जाता है प्रकाश वैद्युत धारा। यानी यही तो आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है बच्चा ना? अब क्या होता है कि इस बात की पुष्टि तो और अच्छे से तब हो जाती है जब जे जे टॉमसन ने क्या किया था बच्चे? सन 1897 ईस्वी में जब जे जे टॉमसन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज कर देते हैं। सन 1897 ईस्वी में जब जे जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज कर देते हैं तो इस बात की और पुष्टि हो जाती है कि अगर क्या हो रहा है, कोई एक जस्ते की प्लेट है तो उससे किसका उत्सर्जन होता है? उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस बात की भी पुष्टि हो जाती है। किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन होता है। कब होता है? जब जे जे टॉमसन ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति के बारे में बताया तो यह चीजें आपको सिद्ध हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि हाँ भैया, जो आपका यह प्लेट है, यह प्लेट किसका उत्सर्जन करता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं भैया। ठीक, चलिए लिख लीजिए भाई क्या कहते हैं।
जब परिपथ पूर्ण होता है, जब परिपथ क्या होता है, पूर्ण होता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, होती है। इस धारा को तो प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, कहते हैं। चलो नोट कर लीजिए इस चीज को, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलो आगे देखो भाई। तो आज तो यहां तक ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखो भाई हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने प्लेटों से ऋणावेशित कणों का उत्सर्जन कराया और उत्सर्जित करा करके धारा को प्रवाहित किया, धारा मापी वगैरह लगा करके हमने सिद्ध किया कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन जब आपका उत्सर्जित हो, वहां से ऋणावेशित कण उत्सर्जित होता है तो उसके कारण क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। इसके पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता, लेकिन जब सन 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया और खोज करके बताया कि एक जो कण का उत्सर्जन हो रहा है यह कण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है, तो यह बात सिद्ध हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि जो आपका ऋणावेशित कण था वह क्या था, इलेक्ट्रॉन था। और उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से ही यहां पर आपका प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। कहानी समझ में आई? तो कल बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेनरी और लेनार्ड के परीक्षण पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आज इतना ही करते हैं बच्चे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।